जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं गुरु जी के। तो गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी? गुरुजी से मैं 2019 में जुड़ी। मैं क्या जुड़ी, गुरुजी ने अपने आप जोड़ा। शिव अंकल के थ्रू, उनके एक सत्संग के थ्रू मैं उनसे जुड़ी। उसके बाद लाइफ में बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मैं जो 2-3 सत्संग आपको सुनाती हूँ। एक बार हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में अपने बेटे बस जा रही थी, तो बेटा भी मेरे साथ था। तो हम वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ से बड़े मंदिर से गुरु जी के दर्शन करके और लंगर प्रसाद लेकर जब हम बाहर टी पॉइंट पे खड़े होते हैं तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि गुरु जी, मेरा ना लॉकेट जो है ख़राब हो रहे हैं, तो क्या मुझे लॉकेट ब्लेसिंग मिल सकती है? तो मुझे लॉकेट ब्लेसिंग चाहिए। तो संगत जी, अभी शायद 2-3 सेकेंड ही हुए होंगे मैंने बोला, और एक आंटी आई और हम दोनों, मेरे हाथ में 2 लॉकेट रख के चली गई। एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे लिए। थोड़ी देर तो मैं और मेरा बेटा एक दूसरे को देखते रहे और हम एकदम शॉक। फिर हमने बोला जय गुरु जी। मैंने अपने बेटे को कहा, जा बेटा वो आंटी को देख। अब वो बेटा आंटी को देखने गया, थोड़ी देर में वो आंटी गायब हो गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। ऐसे गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु जी का। संगत जी, दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार मुझे पता ही नहीं कि वो क्या क्या बीमारी हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और वो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे मेडिसिन दिए जा रहे थे, मैं खाई जा रही थी, पर वो मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। और महीनों महीनों बीत गए, मैं इतनी परेशान और रोए जाऊँ और पेन बहुत। कई डॉक्टर्स को दिखाया, फिर एक डॉक्टर को दिखाया, वो बोली आप यूट्रस निकलवा लो। बहुत टेंशन। अब गुरुजी से कहा, गुरुजी इतनी छोटी एज है, अभी यूट्रस निकलवाना नहीं, ये सही नहीं है। फिर उसने कहा चलो ठीक है, आप ना एक काम करो, एक टेस्ट कराओ। टेस्ट तो काफ़ी कराया उसने, एक टेस्ट कराया कि कहीं जो है कैंसरस ना हो वो। अच्छा, जब उसने कैंसरस का नाम लिया तो और ही टेंशन बढ़ गई। अब गए टेस्ट कराने। अब गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी आप देख लेना, बहुत डर लग रहा था। जब उसने हमारा ब्लड टेस्ट लिया तो उसमें एक स्टैम्प लगती है, उस पर नंबर लिखा था 77, आई थिंक 3 टाइम्स 7 था या 2 टाइम्स 7 था। तो बस उसी टाइम मुझे लग गया कि गुरुजी की स्टैम्प लग गई है, अब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी, जब 2-3 दिन बाद रिपोर्ट्स आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद वो बीमारी भी ठीक हो गई। वो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। कोई दवाई नहीं ली, कोई नहीं ली, मैंने वो अपने आप ठीक हो गई। तो शुक्राना है मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया, कुछ नहीं होने दिया। मेरा 3rd सत्संग है गुरुजी, संगत जी सॉरी, कि एक बार मेरे दांत में जो मेरा एक जो अक्कल दाढ़ आती है वो मेरी आ रही थी। लेकिन वो अक्कल दाढ़ जो होती है जैसे वर्टिकल आती है, मेरी हॉरिजॉन्टल थी, लेटी हुई। और मैं कुछ भी खाती थी वो उसमें फंस जा रहा था। और मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 ऐसे मांग रहा था। और पूरा ऑपरेट होगा, बोले मुझसे कि अंदर से कटिंग होगी, पूरी दांत काट काट के निकालना पड़ेगा। और मैं इतना डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने और 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही बोला। अब मैं हार के गुरुजी के पास बैठी। मैं कहा गुरुजी आप ही कुछ करो, मैं नहीं करा सकती, और इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं एक दांत के लिए इतना ये करूं, और ऊपर से इतना ऑपरेट कराना, मेरी हिम्मत नहीं है, गुरुजी आप ही देखो। एक दिन हम एक डॉक्टर के पास गए, मेरे नोन हैं रिलेटिव, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ गई उन्हें दिखाने। तो डॉक्टर्स ने बोला, उन्होंने चेकअप किया, तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मेरे यहाँ पेन बहुत है, आप प्लीज़ एक बार देखो। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी देखता हूँ। 5 मिनट में उन्होंने पता नहीं मेरे दांत के अंदर क्या किया, और मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोले ही जा रही थी।
5 मिनट बाद उन्होंने बोला लो आपका दांत सही है। मैंने कहा इसमें तो ऑपरेट कराने की ज़रूरत तो नहीं है? तो वो बोले नहीं, कुछ ऑपरेट नहीं कराना, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अब आप घर जाओ, बस ये 2-3 दिन की मेडिसिन है, ये खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं इतनी शॉक, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इससे भी बचा लिया, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी आपका, आपने मुझे इतना इतना बचाया, इतना बचाया, सब चीज़, पैसे भी और डॉक्टर से डर भी जो इतना था, मतलब मुझे पेन भी नहीं हुआ, इतना मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, लख लख शुक्राना, शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत, शायद ज़्यादा ही आई और, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लड़ने की हिम्मत गुरुजी ने दे दी कि कैसे प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ो, उनसे घबराओ मत। गुरुजी का नाम जपते 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 2.5 साल, मतलब मेरे हस्बैंड की 2.5 साल से, मेरे हस्बैंड घर पे थे, उनकी जॉब चली गई थी, वो 2.5 साल मेरे हस्बैंड कैसे घर पे रहे और हमारे पास कितनी मुसीबतें आईं, क्या क्या हुआ, लेकिन मेरे गुरुपा ने हमें किसी चीज़ की कोई कमी होने ही नहीं दी, मतलब हर चीज़ उन्होंने हमें दी, जिस जिस चीज़ की नीड होती है वो सब हमें मिला, जैसे पहले हम खाते थे खाना वैसे ही खाया, तो उन्होंने किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हमें होने दी ही नहीं, पता ही नहीं चला ये 2.5 साल कैसे मेरे गुरुपा ने निकलवा दिए। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, जैसे आपने हम पे कृपा बरसाई ऐसे सब पे कृपा बरसाना, सब संगत खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी सी बेटी जोधपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं जून 2024 में बड़े मंदिर गई, तब से ठीक से जुड़ी हूँ। इससे पहले भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ कुछ जानने लग गई थी। मेरे मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग अपने आप आने लग गए थे। गुरुजी से हम कब से जुड़े होते हैं, उनकी नज़र कब से हम पर पड़ जाती है, ये हम नहीं जानते। मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में अपने गुरुजी से जुड़ने के बारे में डिटेल में बताया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी पर विश्वास तो होने लगा था, लेकिन जिस प्रकार से कई संगत जी अपने सत्संग में गुरुजी से अटूट आस्था के सत्संग शेयर करते हैं, वैसा गहरा जुड़ाव शुरू में मेरा नहीं बन पाया था। हालांकि मैं बहुत आस्तिक हूँ, इसलिए बड़ी जल्दी गुरुजी पर विश्वास करने लगी थी, किंतु फिर भी मन में एक भय सा रहता था कि कहीं मेरे शिव भगवान, हनुमान जी, राम जी, माँ काली मुझसे रुष्ट न हो जाएं। एक बार मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी ही स्वयं माँ काली, हनुमान जी, राम जी और साक्षात महाशिव हैं, तो मुझे काफ़ी शांति मिली। और जब भी मैं गुरुजी को प्रणाम करती, याद करती, तो तुरंत ही मन ही मन बोलने लग जाती कि गुरुजी आप ही माँ काली, साक्षात शिव, हनुमान जी और राम जी हो, इसलिए मैं आपको याद कर रही हूँ, तो सबको एक साथ याद कर रही हूँ। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा हो गया कि मैं सबको एक साथ याद कर पा रही हूँ, और अब तो कोई भी नाराज़ नहीं हो सकता कि मैंने उनको ज़्यादा याद किया या इनको ज़्यादा याद किया। अब तो रास्ता और आसान हो गया कि सबकी भक्ति एक साथ ही हो जाती है। ऐसा मन में बोल बोल कर मैंने अपने मन के भय को दूर किया, और आज मेरी गुरुजी में बहुत आस्था बढ़ गई है। मेरे साथ कई छोटे छोटे सत्संग आए दिन हो जाते हैं। मैं अक्सर ये सोचती थी कि कई लोग अपने सत्संग में कहते हैं कि उनको टेलीपैथी से गुरुजी का ये मैसेज प्राप्त हुआ, वो मैसेज प्राप्त हुआ, कि उन्होंने जो मन में प्रश्न या स्थिति को सोचा और गुरुजी ने उसका उत्तर टेलीपैथी से दे दिया। मैं सोचती, मुझे गुरुजी टेलीपैथी से उत्तर कब देंगे। मैं सोचती मेरी भक्ति में कुछ कमी होगी, जब भक्ति पकने लगेगी तब शायद मुझे भी टेलीपैथी से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ समय से मुझे ऐसा लगने लगा कि जो सत्संग आ रहे हैं उनमें से कुछ सत्संग मेरे हालातों को बयान कर रहे थे और गुरुजी उनमें हिम्मत भी दे रहे थे।
ऐसा सुनते सुनते मेरा विश्वास बढ़ने लगा और मैं खुश होने लगी कि अब तो मुझे भी गुरुजी से जवाब मिलने लगे हैं। आज का ही सत्संग है। सुबह मैंने अपने बालों में घर पर बनी डाई लगाई। डाई के घोल में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद यह सोचते हुए मिला दिया कि इस जल प्रसाद को मिलाने से मेरे बाल काले और घने हो जाएंगे। और गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी मेरे बालों को काला और घना बना दे। फिर मैंने वो डाई बालों पर लगा ली और बाल धोते समय भी धोने के जल में गुरुजी का जल प्रसाद थोड़ा सा मिला दिया। मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने बालों की केयर पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं हमेशा अपने परिवार और जिम्मेदारियों में ही उलझी रहती थी। रात को 11 बजे के आसपास मैंने मोबाइल में गुरुजी का एक शॉर्ट वीडियो देखकर मैं खुशी से चकित हो गई कि गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुन ली। और उस वीडियो में गुरुजी ने मेरे बालों के लिए इलाज बताते हुए लिखा कि बेटी तू अपने परिवार में इतना उलझी रहती है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जैसे ज़िंदगी सुंदर होती है वैसे ही खुद को भी सुंदर बना के रख। अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए मेहंदी, कॉफ़ी, चाय पत्ती का पानी, चुकंदर का रस अपने बालों में लगा के देख, तेरे बाल कितने सुंदर हो जाने हैं। अंकल जी चाहते हैं कि मेरी आंटियाँ सुंदर बन के रहें। परिवार के साथ अपने ऊपर ध्यान दिया कर मेरी बच्ची। ये जब मैंने देखा गुरुजी का मैसेज तो सचमुच मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। हमारे गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं, सबके कष्ट दूर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबका कल्याण करें। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी का भी कल्याण करें, सुनने वालों का भी कल्याण करें और मेरा भी कल्याण करें। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज सुबह मैसेज में कह दिया था कि बच्ची आज तुझे शुक्राना ज़रूर करना है। फिर शाम को भी मैसेज में आज शुक्राना करने को कहा। फिर रात को कहा कि बेटा आज सोने से पहले शुक्राना सत्संग ज़रूर करी। इसलिए मैं अब रात के 1 बजे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। दिन में किसी कारणवश नहीं कर पाई। यूँ तो गुरुजी के कई बार मुझे शुक्राना सत्संग के लिए मैसेज आते हैं, लेकिन आज तो जब तक मैं शुक्राना सत्संग करने नहीं बैठी, गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बार बार कहते रहे कि बेटी आज न भूली, शुक्राना सत्संग ज़रूर करी, आज तेरा बहुत कल्याण होगा। जय गुरुजी, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। माँ बाप ही बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। सचमुच गुरुजी आप ही हमारे माँ बाप हैं। ऐसे ही हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैंने आपकी डीपी बाद में देखी जिसमें लिखा कि 10 मिनट से कम का शुक्राना नहीं भेज सकते। मैंने बाद में देखा 10 मिनट तो क्या, गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो 1 घंटे भी चले तो कम है। मैं तो अभी गुरु जी से अभी महीने भर पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को कैसे जोड़ा, कैसे मेरा हाथ पकड़ा, कैसे हमें अपनी मुसीबतों से बाहर निकाल रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम है सरोज कुशवाहा। मैं इंदौर से हूँ। मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं गुरुजी के बारे में सुन सकती, मैं कभी गुरुद्वारे जा सकती, सब कुछ भी नहीं है। और पता नहीं कब हमें गुरुजी मिले, कैसे उनने मुझे जोड़ा। पहले तो मैं समझती थी ये तो मैसेज आते रहते हैं, कोई ना कोई डाला करता है अपने लिए, सब अपने अपने लिए काम करते होंगे, डालते रहते हैं कि देखो देखो। लेकिन मैंने बार बार देखा, बार बार मैसेज आ रहे थे। और कभी मैंने फिर एक सत्संग भी सुना, उनका चलो सुन लेते हैं। तो सुना कि गुरुजी की कैसे ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी खुद मैसेज अपने भेजते हैं, गुरुजी खुद चुनते हैं अपने सत्संगी को, अपने साधक को। मैं हमेशा कहती थी मैं गुरुजी मिल जाए। हमारे गुरुजी थे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी में मैं जिनने दीक्षा दी थी वो चोला छोड़ चुके थे।
मैं हमेशा रोती रहती थी, मैं गुरुजी हमें मिल जाओ, हमें मिल जाओ। अब जाके हमें गुरुजी मिले तो लगता गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे शिव बाबा मेरे ईष्ट हैं और वो ही शिव बाबा मेरे को मिल गए हैं। मैं क्या बताऊं उनका, कैसे मैं शुक्राना करूं। मेरे को विश्वास ही नहीं होता था कि ये सब चीज़ें सही हैं। लेकिन एक दिन की मैं बात बताना चाहूँगी। मेरे मोबाइल में मेरा डाटा ख़त्म हो चुका था और मैं देख रही थी कि गुरुजी बोल रहे थे ये सत्संग सुन, ये सुन ले, तेरे सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। मेरा डाटा ख़त्म हो चुका था। अब डाटा ख़त्म हो गया, मेरे को उसका सत्संग सुनना था। मैंने कहा अब क्या करें, किससे बोलूँ, मगर मैं अकेली हूँ। मेरा बेटा बाहर गया था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको सत्संग सुनाना है तो आप तो सब कुछ कर सकते हो, बिना नेट के भी आप ये सब नेट चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, अपना सत्संग सुना सकते हो। इतनी सब पे मेहर बरसा रहे हो, सबको आप ब्लेसिंग दे रहे हो, तो फिर मेरा भी सुनो, मेरी भी बात सुनो, मेरे को भी ये सत्संग सुनवा दो। आप तो बिना नेट के ही चला दो। आप मानोगे नहीं, नेट चालू हो गया और वो चलता रहा और मैंने सत्संग पूरा सुना और भी सुने। मेरे रात के 3 बजे तक मैं सत्संग सुनती रही, देखती रही, मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती रही। ऐसी ब्लेसिंग है गुरु जी की, कब कैसे मिल जाए कोई नहीं जान सकता। कब गुरु जी तुम्हारा हाथ पकड़ लें कोई नहीं जान सकता। गुरु जी कहते हैं कि मैं अपने साधक को खुद चुनता हूँ, कोई मुझे नहीं ढूंढता, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। अपने प्यारों के पास मैं खुद जाता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। गुरु जी कैसे मेरे पास आए, कैसे मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो यही सोचती थी कि मैं क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है, किसके पास रहूं। मैं सिर्फ भगवान से ही अपनी मन की वेदना बोलती थी। सत्संगी संगत जी, मैं क्या सुनाऊं, मेरे को कितनी खुशी मिली, कितनी खुशी मिली। मेरे सोचा गुरु जी ने आज मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा भगवान मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तू बाहर मत रोया कर। मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, किसी को अपना दुखड़ा नहीं बताती हूँ। 2021 में हमारा सब कुछ उजड़ गया था। मेरे पति हस्बैंड भी चले गए, हमारा बिजनेस भी खत्म हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं, बहू है, हमारा घर मकान भी बिक गया था, हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ नहीं थे तब भी उन्होंने हमें कैसे पाला, कैसे ये 3 साल हमारे निकाले, इतनी अच्छी तरह से रखा। कुछ नहीं होते हुए भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुदेव का। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आपने हाथ पकड़ा है तो बस अब कभी मत छोड़ना गुरुजी। कभी हम तो नादान बच्चे हैं, हाथ छोड़ भी दें, लेकिन आप हमेशा पकड़े रहना, हमेशा पकड़े रहना गुरुदेव। अमीरी में रख चाहे गरीबी में रख, पर तू हमेशा अपने साथ रख। हे बाबा, हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।